आप सुन रहे हैं कहानी राम सेतु। राम कैसे पहुँचे लंका। असुर सम्राट लंका का पति रावण छल से माता सीता का हरण कर जाता है, तो राम को उस पर बहुत क्रोध आता है और वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी करते हैं। मैं दशरथ पुत्र राम उस असुर रावण और उसकी समस्त राक्षसी सत्ता की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सीता का हरण कर रावण ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उसके उपरांत राम सेना जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। राम सहित सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान, नल, नील और लक्ष्मण जैसे योद्धा सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर। राम सेतु का निर्माण एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है, जो श्री राम के लंका पर आक्रमण के पहले का महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये कथा वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायणों में वर्णित है, जिसमें भगवान राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया था, जिससे वे लंका तक पहुंच सके और रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कर सके। कथा का वर्णन: जब राक्षस राजा रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया, तो श्री राम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए प्रयासरत थे। राम और लक्ष्मण ने वानर राजा सुग्रीव और उनके परम भक्त हनुमान के साथ मिलकर सीता की खोज की। हनुमान ने अपने अद्भुत पराक्रम से समुद्र पार कर लंका में सीता माता का पता लगाया और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। अब लंका पहुंचने के लिए श्री राम और उनकी विशाल वानर सेना को समुद्र पार करना था। समुद्र की विशाल लहरें और गहराई लंका पहुंचने में बड़ी बाधा बन रही थी। ऐसे में श्री राम ने समुद्र के देवता वरुण से मार्ग देने की विनती की। श्री राम का क्रोध और वरुण देव का प्रकट होना। श्री राम ने समुद्र देवता से 3 दिन तक प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत रहा और कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर राम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने बाण से समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। राम का क्रोध और उनकी शक्ति देखकर वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने क्षमा मांगी। वरुण ने राम को बताया कि समुद्र को सूखा कर पार करना संभव नहीं है, लेकिन यदि वानर सेना एक पुल बनाए तो वे लंका तक पहुंच सकते हैं। राम सेतु का निर्माण: वरुण देव के आशीर्वाद से वानर सेना ने समुद्र पर राम सेतु बनाने का कार्य शुरू किया। वानर सेना के प्रमुख नल और नील ने पत्थर उठाकर समुद्र में डालने शुरू किए। ये पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगे, क्योंकि उन पत्थरों पर राम का नाम लिखा हुआ था। श्री राम के नाम की शक्ति से पत्थर पानी में तैरते रहे और धीरे धीरे समुद्र पर एक अद्भुत पुल का निर्माण हुआ। ये सेतु, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है, ने श्री राम और उनकी सेना को लंका पहुंचने का मार्ग प्रदान किया। इस पुल के जरिए श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। राम सेतु का महत्व: 1. धर्म और भक्ति की शक्ति। राम सेतु का निर्माण श्री राम के प्रति वानरों की अटूट भक्ति और राम नाम की शक्ति का प्रतीक है। 2. असंभव को संभव बनाना। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि संकल्प और विश्वास दृढ़ हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। 3. रामायण का महत्वपूर्ण अध्याय। राम सेतु का निर्माण रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो लंका विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व: वर्तमान समय में राम सेतु को आदिल्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये भारत के दक्षिणी भाग के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। ये स्थान हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है और कई